हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एस्ट्रोलॉजर ध्रुविका पांडे। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी मूलांक 4 और 8 के बारे में। उसमें हमने बात किया था कि मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले लोग की लाइफ कैसी रहती है और उनकी पर्सनालिटी कैसी रहती है। उसके बाद हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आए कि मैम हमें मूलांक 7 के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कि मूलांक 7 वाले लोगों की लाइफ कैसी रहती है, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहती है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरी व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनकेस आपको कोई कंसल्टेशन लेने की इच्छा हो तो। अगर आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, टिप्स चाहिए, कोई भी रेमेडीज चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज डेली आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स या गाइडेंस हम लेके आते रहेंगे। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। तो किसी भी महीने के अगर आप 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे हो या आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 हो रहा है तो आप मूलांक 7 या भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति हो। तो जब हम 7 की बात करते हो तो 7 नंबर जो होता है वो केतु से रूल होता है। तो केतु दिखते कैसे हैं? अगर अगर आप स्क्रीन पे ये फोटो देखोगे तो केतु के अगर आप देखते हैं तो उनका सर नहीं होता। तो जैसे हमने 4 और 8 वाले वीडियो में बात की थी, केतु और राहु की उत्पत्ति कैसे हुई थी। राहु को हम सर मानते हैं और केतु को जो है उसको हम बॉडी मानते हैं। तो जब हम केतु से रूल्ड जब व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इनकी सर नहीं होता। तो इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनमें लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। जब भी इन्हें कोई डिसीजन लेना होता है, कोई भी कहीं पे भी कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जब इनकी आती है तो वहाँ पे थोड़ा ये लैक करते हैं। इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा आ जाता है, इनमें रेस्टलेसनेस आ जाती है। कहीं पे भी रिलेशनशिप में अगर ये हों तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा कन्फ्यूजन के स्टेट में ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज इनके माइंड में हमेशा ओवर थिंकिंग चलती रहती है, लॉट ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत मेंटल कन्फ्यूजन रहती है, बिकॉज इनके माइंड में वो क्लैरिटी ही नहीं है जो एक इंडिविजुअल के माइंड में होना चाहिए। तो हमेशा इनको कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड जो इनको एक सही डायरेक्शन दिखा सके कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो हमेशा इनको एक नीड रहती है। हो सकता है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर कोई 7 नंबर रूल्ड व्यक्ति कोई बिजनेस रन कर रहा है तो जब ये अकेले रन करते हैं तो इनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ या तो बिजनेस डील साइन करने में डिसीजन नहीं ले पाते, कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर कुछ नॉर्मल अगर कुछ बिजनेस के ग्रोथ के फैक्टर्स भी अगर इनको डिसाइड करने हो तो उसमें थोड़ा ये लैक करते हैं अपनी तरफ से कुछ डिसीजन लेने में। लेकिन जब इनके साथ कोई पार्टनर जुड़ जाता है तो वहाँ पे जो इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज इनको कोई साथ देने वाला मिल जाता है। तो जहाँ पे भी इनको कोई गाइड मिलेगा, कोई पार्टनर मिलेगा, बी इट इन लव, रिलेशनशिप, बिजनेस, वहाँ पे इनकी वो पावर या इनको वो सपोर्ट मिल जाता है जो इनको चाहिए होता है। तो ये तो हमने बात की एक नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। अभी तो हमने जाना कि क्या केतु के पास नहीं है, लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या केतु के पास है और क्या ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हम इन पिक्चर को दोबारा देखें तो हम देखते हैं कि इनके पास वो चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती है दिल। अगर हम दिल की बात करें तो ये लोग जो हैं सबसे अच्छे होते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में, बिकॉज जिससे भी ये प्यार करेंगे वो उन पे अपना पूरा प्यार लुटा देते हैं। वो इंसान सुपर लकी होता है, बिकॉज ऐसे लोग लव एंड रिलेशनशिप्स में बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बिकॉज ये अपना पूरा प्यार उनके ऊपर लुटा देते हैं। इनके पास वो चीज़ है, दिल है, जो जिससे जिससे पूरे दिलो जान से प्यार करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स में। एंड अगर ये आपके साथ दोस्ती भी करते हैं तो वो दोस्ती को भी पूरी तरह से निभाते हैं। ये इनकी बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है। अगर हम एक दूसरी क्वालिटी की बात करें तो अगर हम दोबारा देखें तो दिल से आता है, जो इंसान बहुत साफ दिल का होता है तो उनको आप कुछ भी कड़वी बात भी बोल दोगे तो उनको बहुत जल्दी चुप जाती है। वो बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं वो लोग। तो यही चीज़ इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे अगर आप इनको कुछ भी बोलते हो, कुछ भी चीज़ समझाने की भी कोशिश करते हो तो इतने सौम्य स्वभाव के होते हैं कि इनको कोई भी बात बहुत जल्दी पिंच कर जाती है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये। तो लव एंड रिलेशनशिप्स में भी हो गया या फ्रेंडशिप में भी हो गया, बिजनेस में भी हो गया, कोई भी किसी को कोई बोल देता है तो वो चीज़ इनको एंजाइटी डिप्रेशन में भी पुश कर देता है। तो जब ये इंसान इतना सोच सोच के एंजाइटी डिप्रेशन में अपने आप को ले लेते हैं तो वहाँ पे आता है इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आती है एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं 7 बॉर्न लोग,
या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं कि इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनको क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, इनको एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे केतु के पास हाथ और पैर दोनों हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी फिजिकली एक्टिव भी होते हैं, इनको जिम फ्रीक होते हैं, इनको डांसिंग का, जिमिंग का, जुम्बा, योगा सबका बहुत शौक होता है, बिकॉज ये लोग आलसी नहीं होते। इनको आप कुछ भी काम पकड़ा दो, ये बहुत तुरंत करके आपको वो काम करके दे देंगे। तो ये सभी कोई बड़ी बात नहीं होती कि जब आप इनको कोई हेल्थ इशू होती है तो उससे बाहर निकलना में कोई बड़ी बात नहीं होती। बट हाँ, जब इनके लिए कोई कुछ अगर इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो ये ओवर थिंक कर करके उस प्रॉब्लम को बड़ी बना देते हैं। ये इनके लिए एक बहुत मेजर इशू होता है। जैसे हमने 2 पॉइंट्स बताए इनके दिल के बारे में, अगर हम तीसरी चीज़ आए तो जब इनके जैसे इनका दिल बहुत बड़ा है लोगों के लिए, ये लोगों पे प्यार लुटाते हैं, ये बहुत ओवर सेंसिटिव है, हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर हम तीसरी पॉइंट पे आए तो ये भी है कि जब ये इतना प्यार दूसरों पे लुटाते हैं तो ये भी चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, जो भी इनके पास है चीज़ें, जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, अगर ये अपने लाइफस्टाइल जो सोसाइटी को दिखा रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, इनको अपलॉड करें कि नहीं तुमने ये जो चीज़ की है या तुमने जो चीज़ अचीव की है, बीट इन प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो ये बस इनकी चाह होती है, बस अपने आप को एक खुश करवाने के लिए, खुश फील करवाने के लिए। तो वही चीज़ 7 नंबर वाले लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट लोग उसको गलत सेंस में ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान तो शो ऑफ कर रहा है और चाहता है कि पूरी दुनिया इनकी अचीवमेंट्स देखे। तो ये चीज़ दुनिया गलत सेंस में ले लेती है, बट ये इनके दिल पूरा साफ होता है, इनके मन में ऐसी कोई भी छल कपट नहीं होती। नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मूलांक 7। तो ये लोग जो होते हैं बहुत मिस्टीरियस होते हैं। अब हम मिस्टीरियस क्यों होते हैं? क्योंकि केतु जो है एक शैडो प्लैनेट है, राहु केतु दोनों एक शैडो प्लैनेट है। अब हम इसे मिस्टीरियस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब आप सोलर सिस्टम में देखोगे केतु, राहु केतु नाम की कोई भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो जो चीज़ दिखती नहीं है लोग जनरली उसको मिस्टीरियस मानते हैं, बिकॉज हमें भी कोई चीज़ अगर नहीं दिखती तो हम सोचते हैं कि जब ये चीज़ है ही नहीं तो ये हो कैसे सकती है। तो वही चीज़ केतु के साथ है, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटीज़ केतु के ऐसी हैं जो आज भी लोग नहीं जान पाए हैं। जब कोई चीज़ आप देख नहीं पाते हो तो उस चीज़ को आप काफ़ी मिस्टीरियस नज़रों से ही देखते हो। तो 7 नंबर वाले लोग हैं मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, उनको मिस्टीरियस दुनिया में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर ऑकल्ट साइंसेज में आ गया टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स, बहुत सारे फील्ड्स हैं ऑकल्ट साइंसेज में जो एक्सप्लोर करते हैं। मोस्टली ऑकल्ट साइंस में आपको 7 मूलांक वाले लोग ही मिलेंगे, बिकॉज इनका इंटरेस्ट ही वैसी जगहों पे जाता है जहाँ पे मिस्टीरियस चीज़ें इन्वॉल्व हों। इनको वो चीज़ें अच्छी लगती है जहाँ पे मिस्टीरियस चीज़ें जानने का मौका मिले, मिस्टीरियस दुनिया के बारे में पता करने का मौका मिले, तीसरी शक्ति के बारे में जानने का मौका मिले। वो चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ये थोड़े मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के भी होते हैं, बिकॉज जनरली हम क्या होता है, बहुत लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी पूरी दिल खोल के रख देते हैं लोगों के सामने। बट ये लोग क्या होता है, ये लोग बहुत अच्छे फेस रीडर्स होते हैं। अपनी पूरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, मल्टीपल थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो अपनी थॉट से किसी को नहीं बताते, अपने दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं बताते, बट दूसरे का फेस रीड तुरंत कर लेंगे। अगर आपको भी कोई 7 बॉन्ड या 7 मूलांक भाग्यांक वाला इंसान मिलेगा, वो आपको बहुत जल्दी फेस रीड कर लेगा, आपके बारे में तुरंत जान लेगा। बट जब आप उसको रीड करने जाओगे आप समझ नहीं पाओगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हो, आपसे कोई जोक क्रैक करें, आपके साथ सार्काज़म भी करें, बट जैसे ही ये इंसान जानेगा कि आपको वो बात बुरी लगी है, वो तुरंत से अपना स्टैंड बदल लेते हैं। तो ये चीज़ें इनकी बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है कि ये तुरंत रीड कर लेते हैं कि इंसान को मेरी बात अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। अगर ये आप उनके साथ कंफर्टेबल हो तो वो आपके साथ बिल्कुल अच्छे फ्रेंडली वे में बिहेव करेंगे। बट व्हेन दे फील कि आप उनके साथ अनकंफर्टेबल हो रहे हो या उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तुरंत से दे स्टार्ट गेटिंग फॉर्मल एंड आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक मिस्टीरियस वे में अपनी फीलिंग्स छुपा करके दूसरे इंसान को जानने नहीं देते कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह से भी हम इनको एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। अब हम आएंगे कि इनकी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। ये लोग ना रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में आपको काफ़ी मिलेंगे। अगर हम लोग ही नहीं कंपनीज की भी बात करें तो कंपनीज में बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल, रिलायंस, एक्सा, सोनी, IBM, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुने ही होंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के भी अगर आप मूलांक टोटल करोगे तो सारे के 7 निकलेंगे। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रिसर्च के लिए जानी जाती हैं,
तो ये सारे कंपनीज हो गए, लोग हो गए, ये लोग रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, जड़ तक जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर इनको पकड़ा दो, आप ये उसको जड़ तक जाएंगे, उसका डिटेल्स निकालेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे कि नहीं ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। और अगर ये चीज़ अपनी फील्ड में इन्होंने कर ली या फिर अपनी फील्ड के बारे में सब नॉलेज इनको मिल गया, तो ये बाकी फील्ड्स के लिए जानेंगे। जैसे अगर उन्हें अपनी फील्ड की, तो इनका होता है कि अपनी फील्ड की तो मैंने नॉलेज गेन कर ली, अब चलो हम पॉलिटिक्स की जानते हैं, ज्योग्राफी की जानते हैं, या फिर कुछ और फिल्म इंडस्ट्री की नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो इनको हर फील्ड की नॉलेज चाहिए होती है। तो ये हाईली इंटेलिजेंट भी होते हैं, रिसर्च में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इनमें एक मल्टीटास्कर वाली क्वालिटी तो मैंने आपको बताई ही थी। अब हम जाएंगे दूसरे क्वालिटी की तरफ, विच इज स्पिरिचुअलिटी। केतु को हम हमेशा से स्पिरिचुअलिटी से रिलेट किया गया है। जब भी हम केतु की बात करते हैं वहाँ स्पिरिचुअलिटी आती ही है। जनरली जब भी केतु की दशा भी आती है किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में या किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल धार्मिक बन जाता है, संत बन जाता है या बिल्कुल सन्यासी बन जाता है। वो एक धार्मिक रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, वो अच्छी चीज़ों को अपनाना शुरू कर देता है। वो एक जैसे अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो तो अपना पूजा पाठ की तरफ झुकना शुरू कर देते हो, वो एक सही रास्ते पे आपको ले जाना शुरू कर देता है। ऐसे लोग जो 7 नंबर बॉर्न होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। हालांकि इनको ये बात भले पता ना हो कि इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, बट इनको पहले से ही आभास हो जाता है क्या चीज़ होने वाली है। जैसे किसी इंसान से मिल रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि इंसान की इंटेंशन क्या है। कोई बिजनेस डील साइन करने जा रहे हैं, उनको पता होता है कि वो इंसान के मन में क्या चल रहा है, बिजनेस डील अच्छी मेरे लिए रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग होता है। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे जो सोच रहे होंगे कि मैं तो 7 बॉर्न हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट इसीलिए तो हम इस नंबर को मिस्टीरियस बोलते हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं है, बट आपके अंदर शायद ये चीज़ हो जो आपको आगे जाके पता चलेगी। तो ये इस नंबर की क्वालिटी है जो आपको धीरे धीरे जो इस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं उसको भी धीरे धीरे ही पता चलती हैं। 7 बॉर्न लोगों का इंट्यूशन पावर एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है। बाकी सारे नंबर्स में केतु से रिलेटेड लोगों का हाईली स्पिरिचुअल माना गया है और उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम इनके फ्रेंडली नंबर्स की बात करें, जो भी 7 मूलांक वाले लोगों से फ्रेंडली जो नंबर्स होती हैं न्यूमरोलॉजी में, तो उसमें आती हैं 1, 2, 3 एंड 5। हालांकि सारे ही नंबर्स फ्रेंडली होते हैं, इनके कोई दुश्मन नहीं होते केतु के, बट ये 4 जो नंबर है ये ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अगर हम इनकी हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ में ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है, बिकॉज जैसा मैंने बताया इनके पास दिल होता है, तो दिल से ज़्यादा सोचते हैं या दिल से सोच के ये टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। तो दिल की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा आती है, घुटने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, कमर की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, बिकॉज इनके पास पूरी बॉडी होती है एंड बिकॉज इनका पास जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, वो रेस्टलेसनेस है, उसकी वजह से इनको एंजाइटी डिप्रेशन, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, एंजाइटी डिप्रेशन आता है। इतनी ओवर थिंकिंग ये कर लेते हैं कि जिसकी वजह से इनको साइकियाट्रिस्ट के पास तक जाना पड़ जाता है, एंजाइटी पिल्स पे रहना पड़ जाता है एंड उस चीज़ से इनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इससे निकलने का तरीका भी है जो कि मैं आपको कुछ टाइम में बताने वाली हूँ। इसका निकलने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है इनके लिए, बट फिर भी ये उस चीज़ तक पहुंचने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो 7 बॉर्न लोगों को हो सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप 7 बॉर्न हो तो आप ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। सारी चीज़ें आपके कुंडली के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से वेरी करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने हेल्थ प्रॉब्लम में आपको हार्ट प्रॉब्लम या घुटने की प्रॉब्लम बोल दी, अब आप ये सोच के बैठ जाओगे कि मेरे को तो ये होने वाली है। सारा ये चीज़ें जो नॉर्मली ऐसे इन डेट्स पे बॉर्न लोगों को होती है, कई सालों से की गई रिसर्च हो गया या कई सालों से की गई स्टडीज़ हो गया, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो में आपको बताई हैं। आपकी पर्सनल गाइडेंस या आपकी पर्सनल कंसल्टेशन में ये चीज़ें वेरी करेंगी। तो अगर आपको जानना है, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसे लोग अपने आप को इस हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं एंड इसमें क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी। टिप्स में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लोगों को सिर्फ
सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए आपको, अगर आप डेली 20 से 30 मिनट मेडिटेशन कर लोगे तो उससे आपका थोड़ा मेंटल, जो मैंने बताया, मेंटल एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, वो भी थोड़ी ठीक हो जाएगी एंड थोड़ा आप ओवर थिंकिंग से भी दूर रहोगे। दूसरी टिप हो गई, जो सुबह सुबह आप उठोगे नहा धो करके, सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो सारी दूर हो जाएंगी। बीट लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या लव प्रॉब्लम्स हो, बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, सबको पता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से सारी इश्यूज दूर हो जाती हैं। एंड जो भी आपके चेहरे का तेज भी है, वो सारा तेज भी आपका वापस आ जाएगा, ग्लो वापस आ जाएगा एंड आप एक अलग ही तेज आपके चेहरे पे आ जाएगी। तो अब आज हमने जाना कि 7 मूलांक वाले लोग कैसे होते हैं और उनकी लाइफ कैसी रहती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय महाकाल।